हेलो माय क्यूट व्यूअर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। माई सेल्फ गौरी। तो चलिए बिना देरी करते हुए माई स्वीट हार्ट की कहानी को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड 42। अब आगे। मुंबई महाराष्ट्र कॉलेज में विकी उन दोनों के हाथ को घूरते हुए बड़ी गुस्से में उन दोनों के पास आता है। इसके पीछे पीछे विराज और ऋषि भी आते हैं। वहीं विकी को अपने सामने देख पूरव की पकड़ सावी पर कस जाती है। इधर विकी सावी के हाथ को कसकर पकड़ते हुए बोला, चलो मेरे साथ। सावी कुछ बोलती इससे पहले पूरव बोला, सावी मेरे साथ जाएगी। विकी सावी को घूरते हुए बोला, मैंने कहा चलो। पूरव फिर से सावी को रोकते हुए बोला, मैंने कहा सावी, लेकिन आगे के शब्द उसके गले में ही रह गए क्योंकि विकी ने उसके गले को दबोच लिया था। अपनी जुबान को लगाम दे, समझा? विक्की पूरव को घूरते हुए बोला। वहीं सावी उसके हाथ को हटाने का प्रयास करते हुए बोली, छोड़ो उसे, क्या कर रही हो? विक्की छोड़ उसे। ऋषि और विराज भी विक्की को पूरव से दूर करते हुए बोले। वहीं विक्की अपनी पकड़ कसते हुए बोला, वरना अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठेगा। मैंने कहा छोड़ो उसे। सावी विक्की को जोर से धक्का देते हुए बोली। विक्की के दूर होते ही पूरव लंबी लंबी सांसें लेने लगता है। सावी जल्दी से उसके पीठ को सहलाते हुए बोली, तुम ठीक हो ना? पूरव लंबी लंबी सांसें लेते हुए अपना सिर हाँ में हिलाता है। वहीं सावी को पूरव की इतनी चिंता करता देख विकी का गुस्सा हद से ज़्यादा बढ़ रहा था। वो उसके हाथ को पकड़कर गुस्से से बोला, चलो मेरे साथ, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। सावी उसके हाथ को झटकते हुए बोली, फिर अपनी एक उंगली उस पर पॉइंट करके बोली, और एक बात, ये मेरी लाइफ है, तुम मेरी लाइफ को कंट्रोल नहीं कर सकते, समझ गए? चलो पूरव। इतना बोल वो पूरव के हाथ को पकड़ जाने लगती है। तभी विक्की पीछे से उसके हाथ को पकड़ सामने देखते हुए बोला, बहुत गलत कर रही हो बेबी गर्ल, बाद में पछताना मत। सावी उसके हाथ को हटा उसके तरफ बढ़ते हुए बोली, क्या करोगे? बोलो ना, क्या करोगे तुम? मेरे घर आओगे, मम्मा को बताओगे कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ? तुम्हें लगता है मेरी मम्मा तुम पर यकीन भी करेंगी? वो मुझ पर बहुत ट्रस्ट करती है, बहुत। हाँ मानती हूँ, उस दिन मैं थोड़ा डर गई थी क्योंकि तुम मेरे घर पर थे, लेकिन आज वैसा कुछ भी नहीं है। इतना बोल वो जाने लगती है। तभी विक्की उसके कमर को पकड़ अपनी तरफ खींचकर धीरे से बोला, मत जाओ। उसकी बात सुन सावी उसकी आंखों में देखने लगती है। सावी की दोनों हथेली विक्की के कंधे पर थी। विक्की भी सावी की आंखों में ही देख रहा था। दोनों ही एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। तभी पूरव की आवाज आती है, चले सावी। पूरव की आवाज से सावी और विक्की अपने होश में आते हैं। सावी जल्दी से उससे दूर हो पूरव की तरफ बढ़ते हुए बोली, चलो। उन दोनों को जाता देख ऋषि विक्की से बोला, क्या था ये ब्रो? हाउ कुड यू लेट हर गो विथ हिम? तूने सुना ना, ये उसकी लाइफ है और मैं उसकी लाइफ कंट्रोल नहीं कर सकता। इतना बोल विक्की गुस्से में दूसरी तरफ जाता है। ऋषि भी उसके पीछे जाने लगता है, लेकिन विराज उसे रोकते हुए बोला, मत जा, उसे कुछ देर अकेला छोड़ दे। वहीं कोने में खड़ी एक शख्स विक्की और सावी का झगड़ा देख तिरछा मुस्कुरा रही थी। इधर ऑफिस में कबीर जानवी के पास आकर बोला, जानवी जी। जानवी खड़ी होकर बोली, यस सर। ये लीजिए। बोलते हुए कबीर एक डायरी जानवी की तरफ करता है। जानवी डायरी लेते हुए बोली, डायरी? हाँ, ये डायरी फ्यूचर में आपकी बहुत हेल्प कर सकती है। इसमें बॉस के सारे पार्टनर्स के नंबर हैं अलॉन्ग विद देयर असिस्टेंट, और हाँ, उनके फैमिली मेम्बर्स के नंबर भी हैं। अब आपका फ़ोन दीजिए। जानवी अपना फ़ोन कबीर को देती है। कबीर उस पर अपना नंबर सेव करके बोला, और ये रहा मेरा नंबर, कभी भी कुछ प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बेझिझक फ़ोन कर सकती हैं। थैंक यू सो मच सर। जानवी मुस्कुराकर बोली। कबीर भी मुस्कुराकर बोला, वेलकम। इतना बोल कबीर दूसरी तरफ जाता है। दोपहर का वक्त। जानवी कैबिन का दरवाज़ा नॉक करती है। अंदर से रुद्र की आवाज़ ना आता देख जानवी फिर से दरवाज़ा नॉक करती है। कई बार दरवाज़ा नॉक करने के बावजूद अंदर से कोई आवाज़ ना आता देख जानवी टाइम देखते हुए खुद से बोली, 2:30 बज गए, 3 बजे सर की मीटिंग है, अब क्या करूं?
फिर कुछ सोच एक गहरी सांस छोड़ जानवी अंदर जाती है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय।